बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि अर्थव्यवस्था की हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आय क्या है यानी कि नेशनल इनकम क्या है, किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय का महत्व, राष्ट्रीय आय का सूत्र क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है यानी कि पर कैपिटा इनकम क्या है, आदि प्रश्न के उत्तर हम विभिन्न रूपों से आज यहाँ स्पष्टीकरण करके समझेंगे। किसी भी यानी कि राष्ट्रीय आय किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। NNPFC यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द रेट फैक्टर कॉस्ट यानी कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से भी दर्शाया जाता है। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी द्वारा 1867 में अपनी किताब पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में की गई थी। इसमें उनके द्वारा प्रति व्यक्ति आय को 20 रुपये बताया गया था। राष्ट्रीय आय यानी कि NNPFC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द रेट फैक्टर कॉस्ट यानी कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को समझने के लिए हमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक विषय को भी समझना पड़ेगा, जिसकी सहायता से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया जाता है। जैसे नंबर 1 है GDP, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। किसी भी राष्ट्र की सीमा के अंतर्गत एक आर्थिक वर्ष में उत्पादित होने वाली सभी अंतिम वस्तुएं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्र का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP कहा जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि GDP में सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के अंतिम रूप को ही लिया जाता है, मध्यवर्ती रूप को नहीं, यानी कि बीच के रूप को नहीं लिया जाता है। NDP यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम हिंदी में शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि NDP को समझने के लिए हमें मूल्यह्रास को समझना होगा। मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन एक वर्ष यानी कि 1 ईयर की अवधि में निवेश यानी कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, खर्च का वह हिस्सा जो कि खराब उपकरणों को बदलने के लिए व्यय किया जाता है यानी कि खर्च किया जाता है, जो कि उत्पादन के स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, ये किसी भी तरह से अर्थव्यवस्था की क्षमता में वृद्धि नहीं करता है। यदि इसी डिप्रिसिएशन को GDP से हटा दिया जाए तो शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है, यानी कि NDP इक्वल टू GDP माइनस D, यानी कि डिप्रिसिएशन को जब हम GDP से घटा देते हैं तो हमारा NDP प्राप्त होता है यानी कि मिलता है। अब आइए जानते हैं GNP क्या होता है, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसे हम हिंदी में सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। केवल भारतीयों द्वारा देश अर्थव्यवस्था विदेश में एक वर्ष से किए गए कुल उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दें कि GDP का आकलन करते समय राष्ट्र की सीमाओं के अंतर्गत उत्पादित समस्त वस्तुओं को जोड़ लिया गया था, परंतु इन वस्तुओं में से कुछ का उत्पादन विदेशों द्वारा भी किया गया होगा, जो कि भारत में निवास कर रहे हैं, यानी कि जो लोग भारत में रह रहे हैं और विदेशों में उत्पादन कर रहे हैं, अतः GNP को GDP में से विदेश में रह रहे भारतीयों द्वारा उत्पादित मूल्य को जोड़कर तथा भारत
में रह रहे विदेशों द्वारा उत्पादित मूल्य, जिसे हम M मांग लेंगे, तो घटाकर प्राप्त किया जाता है। यानी कि यहाँ पे GNP इक्वल टू GDP प्लस X माइनस M होगा। NNP यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसे हम हिंदी में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। यदि GNP में से मूल्यह्रास को हटा दिया जाए तो हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि NNP प्राप्त होता है। NNP इक्वल टू GNP माइनस D यानी कि डेप्रिसिएशन। हमने NNP यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ज्ञात कर लिया है, परंतु राष्ट्रीय आय NNP यानी कि FC को कहा जाता है, जो कि NNP FC को समझने के लिए हमें फैक्टर कॉस्ट यानी कि जिसे हम हिंदी में साधन लागत कहते हैं तथा मार्केट प्राइस बाजार मूल्य के बारे में जानना आवश्यक है। आइए जानते हैं कि अब ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस होता क्या है। तो फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम हिंदी में साधन लागत कहते हैं, किसी भी वस्तु या उत्पादन के बनने में जो मूल्य यानी कि जो पैसा लगता है, राशि लगता है, लगी होती है, वह उस वस्तु की साधन लागत कहलाती है। उदाहरण के लिए यदि कोई